पावर, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में कई इमेजेस बनती हैं। कभी पॉलिटिक्स, कभी बिजनेस, कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की याद। लेकिन सच्चाई ये है कि पावर हर इंसान की जिंदगी का वो इनविजिबल हिस्सा है जो हर रिलेशनशिप, हर डील और हर इंटरेक्शन के पीछे क्वाइटली ऑपरेट कर रही होती है। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सबका फेवरेट बना रहता है, प्रमोशन उसी को मिलता है, लोग उसी की बात मानते हैं और आप सोचते रह जाते हो आखिर ऐसा क्या है इसमें। वो कोई जादू नहीं करता, बस उसे वो हिडन रूल्स पता है जो दुनिया साइलेंटली फॉलो करती है, लेकिन ओपनली कोई बताता नहीं। ये दुनिया सीधी नहीं है। यहां सीधी बात करने वाले लोग अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं और जो अपनी चालें चुपचाप चलते हैं वही गेम जीतते हैं। कुछ लोग चार्म से जीतते हैं, कुछ फियर से, और कुछ लोग मैनिपुलेट करना आर्ट की तरह जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ये जानना है कि कब कौन सी चाल चलनी है, और यही गेम सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट मैनुअल जो आपको पावर के वो सीक्रेट्स बताता है जिनके बारे में हम सिर्फ फील करते हैं पर कभी समझ नहीं पाते। ये किताब आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस मेज में नेविगेट करना सिखाती है जहां हर इंसान अपने फायदे के लिए एक मास्क पहनकर घूम रहा है। शायद आप सोच रहे हो, क्या ये किताब दूसरों को कंट्रोल करने के लिए है? नहीं, ये किताब खुद को कंट्रोल में रखने के लिए है, ताकि जब कोई और आपको गेम में फंसाने की कोशिश करे तो आप उससे एक कदम आगे हों। क्योंकि पावर सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक साइलेंट वेपन है, और जो इस वेपन को चलाना सीख गया वो किसी भी बैटलफील्ड में अकेला भी खड़ा हो जाए तो जीत उसी की होती है। डिस्पाइज द फ्री लंच। कभी किसी ने आपको कुछ फ्री में दिया है, बिना मांगे, बिना किसी रीजन के? शुरुआत में अच्छा लगता है ना? एकदम वाओ क्या किस्मत है जैसा फील होता है। लेकिन रुकिए, यहीं से शुरू होती है पावर की सबसे छुपी हुई चाल। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। जो चीज आपको बिना कीमत दिए मिलती है उसमें अक्सर कोई हिडन कॉस्ट छुपा होता है, चाहे वो गिल्ट हो, कंट्रोल हो, या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की छोटी सी कुर्बानी। चैप्टर 40 कहता है डिस्पाइज द फ्री लंच, यानी अगर आपको कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो उस पर शक करो, क्योंकि फ्री की चीजें सिर्फ बाहर से शाइनी लगती हैं, अंदर से वो आपकी पावर को खा जाती हैं। पावरफुल लोग कभी फ्री फेवर पर डिपेंड नहीं करते, वो गिव एंड टेक की साइकोलॉजी को समझते हैं। क्योंकि अगर आप बार बार फ्री चीजें एक्सेप्ट करते हो तो सामने वाला धीरे धीरे आप पर क्लेम जमा लेता है। शुरू में वो आपको छोटा सा गिफ्ट देगा, फिर धीरे धीरे वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके हिसाब से सोचो, चलो, एक्ट करो, और आप सोचोगे मैंने तो बस हेल्प ली थी, लेकिन असल में आपने अपनी इंडिपेंडेंस की पहली ईंट वहीं गिरा दी थी। पावर लेने से नहीं आती, पावर देने से आती है। जब आप खुद अपने रिसोर्सेज पर निर्भर होते हो, जब आप अपनी कीमत जानते हो, तभी आप अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखते हो। अब ये जरूरी नहीं कि हर फ्री चीज ट्रैप हो, पर जब आप आदत बना लेते हो हर चीज बिना कॉस्ट लेने की, तो आप खुद को मजबूरियों की इनविजिबल चेन में बांध देते हो। पावरफुल लोग हमेशा पे करते हैं, कभी पैसों से, कभी फेवर से, कभी टाइम से, क्योंकि उन्हें पता है पेमेंट इक्वल्स फ्रीडम, और जहां फ्रीडम होती है वहीं रियल पावर होती है। एक और लेयर है इस लॉ की, जब आप किसी को कुछ फ्री में देते हो तो वो उसकी वैल्यू को कम समझता है, पर जब वही चीज किसी ने एफर्ट या कॉस्ट देकर पाई होती है वो उसे रिस्पेक्ट करता है, ट्रेजर करता है। तो चाहे आप खुद कुछ ले रहे हो या दूसरों को दे रहे हो, फ्री चीजें सिर्फ मोमेंटेरी डिलाइट देती हैं, पर लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर बोझ बन जाती हैं। इसलिए अगर आपको पावर चाहिए तो हमेशा अपनी कीमत जानो, चाहे पैसे की बात हो, टाइम की, या आपकी एनर्जी की। कुछ भी फालतू में मत दो और ना लो, क्योंकि जो फ्री है वो सबसे महंगा साबित हो सकता है, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होती है जो ये बोल्डनेस रखता है कि मैं फ्री लंच नहीं खाता, मैं अपनी वैल्यू खुद सेट करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।